एक पिता का करवा चौथ पर बेटी को लिखा गया पत्र। इस कहानी में एक पिता अपनी नवविवाहित बेटी को पहले करवा चौथ पर महत्वपूर्ण सीख देता है। वह उसे समझाता है कि पति की दीर्घ आयु के लिए केवल व्रत रखने से नहीं, बल्कि अपने पति के साथ शांतिपूर्ण, ईमानदार और प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखने से होती है। पिता आपसी विश्वास, सम्मान और समझदारी को एक सुखी और स्वस्थ विवाह का मूल आधार मानते हैं, जो पति की दीर्घायु का वास्तविक रहस्य है। प्रिय पुत्री, तू ससुराल में खुश होगी। सारा समाज करवा चौथ का त्योहार मनाने जा रहा है और सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी। तेरी शादी के बाद यह पहला करवा चौथ है और शायद तू भी अन्य औरतों की तरह व्रत रखेगी। मेरे मन में इस विषय पर कुछ विचार आए, सो तुम्हें पत्र लिख रहा हूं। बेटी, अगर तू भी ऐसा समझती है कि सिर्फ व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होगी, तो तेरी सोच भी अन्य स्त्रियों की तरह गलत है। अगर तुम सच में अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हो, तो ईश्वर से इसकी प्रार्थना करना तथा अपने लिए ईश्वर से मांगना कि ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को हमेशा नेक, सत्य, धर्म व पवित्रता के मार्ग पर चलाए। तेरा मन कभी चंचलता में भटक न जाए। अपने पति से हृदय से प्रीति करना। अगर उसकी लंबी उम्र चाहती हो तो उसके मन को शांत रखना। परिवार में सबसे मिलकर चलना। अपने सास ससुर की आलोचनाओं से पति के मन में कटुता मत भरना। पति के मन के अनुसार एवं जो उसे प्रिय हो, ऐसा अपना आचरण और स्वभाव रखना। उससे छिपाकर कोई गलत काम न करना, लोगों में पति की बुराई न करना तथा निरादर न करना। अगर कहीं मन मुटाव हो तो उसे आपस में ही सुलझा लेना। पति से छिपकर कोई भोग पदार्थ न लेना। परिवार में कोई समस्या आए तो मिलजुल कर हल करना, वरना आपस में अविश्वास पैदा होगा और झगड़ा होगा तथा तुम दोनों का जीवन सुखमय नहीं रहेगा और तुम दोनों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। तब लंबी उम्र पाने की सोच व्यर्थ होगी। बेटी, अपने स्वभाव को हमेशा शांत रखना। तुम अपने शांत भाव से बड़ी मुश्किल घड़ी को सरलता से सुलझा लेगी। कभी भी अपना धैर्य मत खोना। तेरी दृष्टि, तेरी वाणी, तेरा आचरण पति के अनुकूल और उसे प्रिय होना चाहिए। पति को ही अपना स्वामी, पालन करने वाला मानना, उसके अलावा किसी अन्य से प्रतिभाव न रखना। मेरी इन शिक्षाओं पर निश्चय से चलना ही असली व्रत है। अगर तू मेरी इन बातों को मन में रखकर व्यवहार में लाएगी, तो तेरा पति तेरे से हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा तथा उसके प्रसन्न रहने से उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, वह आयु भी लंबी होगी। पति के प्रसन्न रहने से घर में धन, लक्ष्मी व समृद्धि आएगी और ऐश्वर्य, सौभाग्य, सुसंतान की वृद्धि होगी। इस तरह तुम अपने पति के साथ वृद्धा अवस्था तक प्रसन्न चित्त, स्वस्थ जीवन को आनंद से व्यतीत करेगी। व्रत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन अगर कोई सोचे कि सिर्फ व्रत से ही पति की उम्र लंबी होगी, यह बिल्कुल गलत सोच है। पति की उम्र तो जैसे मैंने ऊपर लिखा है, उसी अनुसार आचरण करने से होगी। मुझे आशा है तू मेरी बातों पर अमल करेगी। सदैव खुश रहो, तुम्हारा पिता। इस कहानी की शिक्षा है कि वैवाहिक खुशी और पति की भलाई केवल व्रत जैसे धार्मिक अनुष्ठानों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि संबंध में आपसी समझ, सम्मान और प्रेम पर निर्भर करती है। एक पत्नी को शांति और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखने, ईमानदारी को बनाए रखने और पति का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह भावनात्मक संबंध और आपसी सम्मान ही एक लंबी और सुखी दाम्पत्य जीवन की कुंजी है। क्या आप पिता के बातों से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद, इमोशनल, पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कहानियां अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कराएं।